अशनीर ग्रोवर, नाम तो सुना ही होगा। वो पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में है। अब वो अपनी ही कंपनी यानी भारत पे से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए हैं। पिछले लंबे वक्त से भारत पे के बोर्ड के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी। ग्रोवर ने कंपनी से अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला भी कर लिया है। हाल ही में कंपनी ने उनकी पत्नी को भी टर्मिनेट कर दिया था। लेकिन आखिर ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और अब इसमें क्या होगा, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। 14 जून 1982 को दिल्ली में पैदा हुए अशनीर ग्रोवर ने आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ाई की। सीए पिता और टीचर मां की संतान अशनीर ने शादी की माधुरी जैन से, जो पेशे से फैशन डिजाइनर हैं। 2006 से लेकर 2013 तक अशनीर ने कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम किया। इसके बाद उन्होंने रुख किया अमेरिकन एक्सप्रेस का, जहां वो 2015 तक रहे। 2017 तक उनका ठिकाना रहा ग्रोफर्स, जहां वो सीएफओ की जिम्मेदारी निभा रहे थे। अगले एक साल वो पीसी ज्वेलर्स के साथ रहे। 2018 में उन्होंने भारत पे की शुरुआत की, जिसने सफलता की नई इबारत लिख दी। भारत पे आज करीब 40,000 करोड़ की कंपनी है। कंपनी में ग्रोवर की हिस्सेदारी करीब 9.5% है। और अब बात विवाद की। विवाद शुरू हुआ नायका के आईपीओ को लेकर। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अशनीर और उनकी पत्नी ने नायका आईपीओ के लिए बिड लगाई थी। कोटक वेल्थ मैनेजमेंट ने इस बिड को फाइनेंस करने का वायदा किया था, लेकिन कोटक किसी कारण वक्त पर पैसे नहीं दे पाया और अशनीर व उनकी पत्नी के हाथ नायका आईपीओ का मुनाफा नहीं लगा। इसको लेकर अशनीर और कोटक एग्जीक्यूटिव के बीच गहमा गहमी हो गई। ऐसे आरोप हैं कि फोन पर अशनीर ने कोटक के कर्मचारी से न केवल गाली गलौज की, बल्कि उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इसके बाद तो कोटक भी इस लड़ाई में अपने कर्मचारी के पक्ष में कूद पड़ा। बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई। भारत पे के बोर्ड ने भी इस लड़ाई को गंभीरता से लिया। अशनीर पर कंपनी के बोर्ड ने कारपोरेट गवर्नेंस और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कई तरह के आरोप लगाए और उन्हें कंपनी से बाहर करने की तैयारी शुरू कर दी। आखिरकार अशनीर ग्रोवर छुट्टी पर चले गए। इसके बाद भारत पे में काम कर रही उनकी पत्नी पर भी वित्तीय अनियमितताओं के नए आरोप लगे। ऐसा कहा गया कि ब्यूटी ट्रीटमेंट से लेकर अन्य व्यक्तिगत कामों के लिए उन्होंने कंपनी के फंड का इस्तेमाल किया। आरोपों के चलते उन्हें कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, यानी उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। अब इस्तीफा देते हुए अशनीर ग्रोवर ने यह लिखा है कि उनके साथ खराब व्यवहार किया जा रहा है और उनकी तौहीन की जा रही है। अशनीर ने मैनेजिंग डायरेक्टर पद और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनका यह कहना है कि वो अभी भी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बने रहेंगे। अशनीर को आपने शार्क टैंक इंडिया नाम के कार्यक्रम में भी देखा होगा। उनके मीम्स भी काफ़ी वायरल हुए हैं। ऐसे दावे हैं कि वो इस कार्यक्रम के एक एपिसोड के लिए 10 लाख रुपए तक फीस लेते हैं।